ओम शांति। जय जिनेन्द्र। पर्युषण महापर्व की जैन धर्मावलंबियों को हार्दिक शुभकामनाएं ब्रह्मा कुमारी परिवार की ओर से। आज पर्युषण महापर्व के दिन आप सभी व्रत और अपने उमंग उत्साह में जरूर व्यस्त होंगे। जैन धर्म भारत के प्राचीन धर्मों में से एक है, जिसमें सतत आत्मरमण करने की, आत्मा की ऊंचाई की चर्चा की जाती है। जैन धर्म के प्रमुख 4 विषय, जिसे हम ये कह सकते हैं संयम, क्षमा, सरलता, निर्लोभिता, ये ऐसे 4 मुख्य स्तंभ है जिस पर यह धर्म आधार रखता है। प्रत्येक जैन धर्मावलंबी को ये लक्ष्य रहता है कि वो प्राणी मात्र को, किसी को भी कष्ट ना पहुंचाते हुए अपना जीवन यापन करे। आप सभी भी सतत ये सोचते होंगे कि ये जीवन किसी के काम आए। वैसे तो कहा भी जाता है परस्पर उपग्रहो जीवानाम। जीवन यानी कि संसार में जो हम सभी ने जन्म पाया है, इसमें हम सभी एक दूसरे पर आधारित और कहीं ना कहीं एक दूसरे की जरूरत के साथ जीते हैं। तब हमारा लक्ष्य जीवन का ये होना चाहिए कि कहीं भी कारणे अकारणे कोई भी व्यक्ति को, प्राणी मात्र को, जीव मात्र को हमारे द्वारा कष्ट ना पहुंचे। क्योंकि जब हम कर्म करते हैं, जीवन में अनेक क्रियाकलापों में आगे बढ़ते हैं, तो हम कभी अत्यंत उत्साह में होते हैं, तो कभी उत्तेजना के वश होते हैं, कभी लोभ तो कभी क्रोध के वश होकर हम कारणे अकारणे कोई ना कोई को कष्ट पहुंचा ही देते हैं। कभी हमारा आहार, कभी हमारा विहार, तो कभी हमारा व्यवहार किसी न किसी के लिए कष्टदायी हो जाता है। तो पर्युषण के इन दिनों में सभी हम आराधना करते हैं, तो यह भी जरूर लक्ष्य रखते हैं कि वर्ष भर में किसी को भी मेरे द्वारा कोई भी कष्ट पहुंचा तो मन, वाणी, कर्म से क्षमा याचना करें। साथ ही साथ संयम पूर्वक व्यवहार करें। जीवन में संयम एक बहुत बड़ी साधना है। संयम से ही जीवन का विकास भी है तो शोभा भी है, क्योंकि जो संयमी नहीं है वो तो पशु तुल्य है। मानव ही तो है जिसके पास जीवन जीने की एक अच्छी रीत है, वो जीना जानता है। इसीलिए ये भी कहा गया महावीर स्वामी जी के द्वारा कि जियो और जीने दो। ऐसा नहीं है कि मुझे जीवन यापन करना है, लेकिन प्राणी मात्र को भी जीना है और मुझे उनको ये जीवन जीने की कला देनी है, सुख देना है, सहयोग देना है। इसीलिए संयमी बने। संयम से अपने मन को हम बुराइयों से बचाते हैं, कषाय रहित हो पाते हैं। संयम से व्रत आराधना कर पाते हैं। मन का संयम है, आवश्यकता जितना ही सोचें, सकारात्मक सोचें, बीती बातों का चिंतन ना करें, व्यर्थ चिंतन ना करें। कुछ भी हो जाए, किसी के लिए भी नकारात्मक ना सोचे। ये नकारात्मक चिंतन न केवल दूसरों को अपितु स्वयं को
सबसे अधिक विषैला करता है, पतन की ओर ले जाता है। नकारात्मक चिंतन शरीर में भी नाना प्रकार की बीमारियों को जन्म देता है। इसीलिए संयम मन का है, मौन में रहना, आवश्यकता जितना और अच्छा सोचना। संयम वाणी का भी है, जो भी हम बोले तोल करके बोले, जितना बोलना है विचार करे बाद में बोले। ब्रह्मा कुमारी इसका भी एक स्लोगन है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। जो भी हम बोले अगर वो मधुरता संपन्न होगा तो किसी को भी सुनना अच्छा लगेगा, किसी को भी वो बात मानना अच्छा लगेगा। यही तो वाणी का संयम है। कभी भी वाणी के द्वारा कोई ऐसा शब्द न बोले जो किसी के दिल को चोट पहुंचे। हमारे शब्द मलहम का काम करे, न कि किसी हथियार का काम करे। बहुत बार घर और परिवार में मात्र शब्दों से ही एक दूसरे को हम घायल कर देते हैं। शब्द ही है जो बाण की तरह चुभ जाते हैं और संबंधों को खराब कर देते हैं। आत्मा को ऊंचाई की ओर ले चलना है तो वाणी का भी संयम जरूर रखें। बोले परंतु ऐसा बोले कि जैसे फूल बरसते हों, ऐसा बोले जैसे अमृत की वर्षा हो रही हो। ये भी पर्युषण महापर्व में हम सभी जरूर संकल्प रखें। इसी तरह निर्लोभता, निर्लोभिता एक बहुत सुंदर धारणा है। संसार के प्रत्येक व्यक्ति अगर अपनी आवश्यकता जितना ही, आवश्यकता अनुसार ही कमाए और जमा करे या उसका उपभोग करे, अत्यधिक लोभवश न तो चीजों को जमा करे और न ही उसे खर्च करे, तो एक समय सारा विश्व एक रस हो सकता है। इकोनॉमिक इम्बैलेंस भी आज ठीक किया जा सकता है। आज समाज का कुछ वर्ग ऐसा है जो लोभवश अनेक रिसोर्सेस को जमा करता है, इतने सारे संसाधनों का उपभोग करता है कि जिसकी उसे जरूरत नहीं है। तो दूसरा वर्ग ऐसा भी है जिनको जरूरत की चीजें भी नहीं मिल पाती है। वो भूखे भी सोते हैं, उनके तन पर पूरे वस्त्र भी नहीं है। और फिर ऐसे ही लोग कभी कभी हिंसक बन जाते हैं। कभी कभी वो जोश में, उत्तेजना में दूसरे वर्ग की हानि भी करते हैं। हिंसक बन करके वो खुद का और अपने परिवार का नाश तक कर बैठते हैं, क्योंकि ये इम्बैलेंस, ये असंतुलन, ये आज समाज के अंदर बहुत बड़ा दूषण है। जैन धर्म कहता है, आवश्यकता से अधिक कुछ भी न रखें, अपरिग्रह अपनाएं, क्योंकि जितना मुझे चाहिए उतना तो कुदरत ने मुझे जरूर दिया है। आइए पर्युषण के दौरान हम निर्लोभता धारण करने का अपने अंदर प्रयास करें। चौथा स्तंभ है सरल बने। जीवन में सरलता आगे बढ़ने के लिए बहुत आवश्यक है। किसी भी बात में रुके नहीं, उसके लिए अपने स्वभाव को सरल बनाएं। जो कुछ भी बीता उसे पूर्ण विराम लगाएं। बातों को चितवे नहीं, घटनाओं को दोहराएं नहीं। प्रत्येक घटना, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बात हमें एक लेसन सिखाती है। उस पाठ को सीख ले जरूर, परंतु उस घटना में, उस बात पे जीवन को रोक न दें। मन को आगे बढ़ाएं। जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है निश्चय करें बहुत अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है वो भी
बहुत ही शुभ होगा, क्योंकि सृष्टि नियंता सब कुछ कल्याण के लिए रचते हैं। ये तो हम ही है जो अपने आप को कहीं ना कहीं उलझा देते हैं। उलझा हुआ मन उन्नत नहीं हो पाता है, उलझा हुआ जीवन विकास नहीं कर पाता है। कहीं भी न उलझे, क्षमा कर दें, सरल रहे, मन को आगे ऊंचा उठाने के लिए सशक्त बनाएं। पिछली बातें, बीती बातें हमें कमजोर करती है। हमारा समय हमारी शक्तियों को व्यर्थ गंवा देती है। इसलिए जीवन एक बहता झरना है। इस बहते झरने को बहने दें। नए नए अनुभव जीवन में जरूर होंगे, परंतु हम आगे उन अनुभवों से और अधिक अच्छे कर्म करने की प्रेरणा लें। जैसे हम तप के द्वारा मुख को आराम देते हैं, भोजन सात्विक करने का आग्रह रखते हैं, तो भजन भी सात्विक करें। यानी कि मन का जो चिंतन है, जो हमारी साधना है, वो भी सात्विक रखें। साधना को दिखावे में न बदलें। ये दिन आध्यात्मिक उन्नति के दिन है। आध्यात्मिकता कहती है अंतःकरण में रमण करें, बाह्य दिखावे में न जाएं। बाह्य दिखावे के लिए तो अनेक दिन है, अनेक पर्व आएंगे, घर में भी अनेक उत्सव आएंगे। ये 8 दिनों का पर्व आंतरिक श्रृंगार का पर्व है। इसे केवल बाह्य दिखावे के पर्व को समझ के न भागें। यह दिन साधना के दिन है, तप के दिन है। तप ऐसी अग्नि है जिसमें जो भी पड़ता है उसका रूप बदल जाता है। आइए, वर्ष भर में हमने जो कोई भी बातें की, हमारा रूप कभी तामसिक तो कभी राजसिक, कभी उत्तेजना वाला तो कभी आवेश वाला हुआ होगा। कभी रूठे होंगे, कभी नाराज हुए होंगे, कभी चिंताओं में समय बिताया होगा, कभी शक्तियों को व्यर्थ की दिशाओं में कहीं न कहीं गंवाया होगा। इन सभी स्वरूपों को पूर्ण विराम दें और ऐसा तप करें कि मन एक नए स्वरूप को प्राप्त करे। आत्मा को सत्य स्वरूप में, आनंद स्वरूप में, शांत स्वरूप में अनुभव करें। जो शांति है, जो आनंद है, वो अंतःकरण में है। बाह्य जगत में तो बहुत दौड़ धाम है। तो इस आनंद के अवसर का लाभ उठाएं, अपने आप में रमण करें, परमात्म स्मृतियों में रमण करें, आध्यात्म का सही रस लेते रहें और सभी को यही रस पान कराते रहें। ओम शांति।